दोस्तों एक स्कूल के मास्टर और एक खूबसूरत मैडम जो होती हैं, जैसे ही लंच होता वो एक कमरे में जाकर लंच करने लगते थे। दोस्तों लंच के दौरान उस रूम के दरवाजे को भी बंद कर देते थे, यहाँ तक कि खिड़कियाँ भी बंद कर देते थे। दोस्तों जो भी बच्चे बाहर शरारत किया करते थे वो अपनी फरियाद लेकर आए तो उनके मिलने से भी मना कर दिया करते थे। धीरे धीरे दोस्तों ये सिलसिला चल रहा था उस स्कूल में, लेकिन एक शरारती लड़का था जो कि खेलते खेलते उस रूम के दरवाजे से एक दिन बैठकर कान लगा के सुनने लगता है। तभी उस दरवाजे से एक ऐसी अद्भुत आवाज आती है जो कि एक गलत कदम की तरफ इशारा कर रहा है। क्या होता है कि वो अपने प्रकार के सहायता से वो क्या करता है कि एक दिन उस दरवाजे में जो है कि छेद कर देता है। दोस्तों छेद करने के बाद फिर अगले दिन वो उसी छेद के रास्ते से जब लंच होता है और मैडम मास्टर अंदर जा चुके होते हैं तो वो देखने लगता है। दोस्तों ये सब कुछ नज़ारा देखकर उस बच्चे के होश उड़ जाते थे। दोस्तों वो बच्चा लगभग कक्षा 5 में पढ़ रहा था। दोस्तों उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। वो समझ रहा था इनकी भावनाओं को, इनके कर्म को। दोस्तों दोनों हवस मिटाते हुए वो बच्चा देख लेता है। बच्चा देखने के बाद फिर एक दूसरे अपने फ्रेंड को सबको धीरे धीरे करके दिखाता है और दिखाने के बाद पूरे क्लास में ये शोर हो जाता है। दोस्तों जब ये शोर होता है तो धीरे धीरे ये बातें जो हैं वो गांव में फैलने लगती हैं। गांव में फैलने के बाद दोस्तों एक दिन ऐसा कांड होता है, एक ऐसा हादसा होता है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यही नहीं बल्कि इस वीडियो के अंत में तो ऐसा एक कारनामा हो जाता है जिससे लोग सुनकर थू थू करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे मास्टर हैं जिन्हें शिक्षा का गुरु माना जाता है। वो भी ये नहीं सोचते कि ऐसे कर्म का अंजाम क्या होगा और दोस्तों इसके गुनाह का सजा क्या होगी। दोस्तों चलिए वीडियो को पूरा विस्तार से समझते हैं कि ये कहानी कहाँ की है और क्यों एक मास्टर एक मैडम ऐसा कर्म करने पर मजबूर थे, क्यों ऐसा कर्म एक स्कूल में जो एक शिक्षा का मंदिर माना जाता है वहाँ पर कर रहे थे। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं पूरी कहानी की सच्चाई को। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गाँव भिड़वल की। दोस्तों जहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल था, वो दोस्तों कक्षा 5 तक था। उस स्कूल में एक राजकिशोर नाम का जो है कि मास्टर पढ़ाया करता था। दोस्तों सरकारी स्कूल था, इस वजह से वहाँ पर अकेला वो पढ़ा रहा था। उसकी उम्र लगभग में 45 या 50 साल के आसपास थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बीवी थी। दोस्तों उसका जो था कि जीवन हंसी खुशी चल रहा था। तभी एक मैडम लगभग 35 साल की आसपास का उनका जो है तबादला वहाँ पर होता है, उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आती। वो इतनी खूबसूरत थी जिनका नाम सुमन था। सुमन जी भी इतनी ज़्यादा हैंडसम थी, 35 साल की उम्र थी, लेकिन वो देखने में बहुत स्मार्ट थी। दोस्तों उनका जो था तबादला लगभग में 200 किलोमीटर दूरी से वहाँ पर हुआ था। अभी नई नई उनकी ज्वाइनिंग थी, 35 साल की उम्र में वो अभी टीचर बनी थी और स्कूल में आकर पढ़ाने लगती हैं। दोस्तों धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते जो राजकिशोर जो प्रिंसिपल वहाँ का मास्टर होता है वो सुमन के प्रति अट्रैक्टिव होने लगता है। धीरे धीरे उनसे उसकी चाहत बढ़ने लगती है। दोनों में नैनाचार धीरे धीरे होते हैं, कब दोस्ती होती है और धीरे धीरे दोस्ती जो होती है वो प्यार में बदलने लगती है। क्योंकि सुमन जी जो थी वहीं पर पास में ही रूम लेकर उसी गांव में रहती थी, बनाती खाती थी और यहाँ पर पढ़ाने के लिए स्कूल में आया करती थी। वो अपने पति से लगभग दूर रहती थी, 3-4 महीने 6 महीने गुजर जाते थे अपने पति से मुलाकात होते हुए। इसलिए वो अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाती, अपने जीवन के अंदर की उस उत्सुकता को दबा नहीं पाती। और इधर ये जब प्यार का इजहार राजकिशोर करता है तो वो उस इजहार को एक्सेप्ट कर लेती हैं। दोस्तों आदमी का उम्र लगभग 45 से 48 साल थी और 35 साल की उम्र में सुमन जो थी दोबारा से प्यार करने पर मजबूर हो गई थी, क्योंकि उनके पति का उन्हें सुख नहीं मिल रहा था। इधर उस शिक्षा का जो मंदिर बोला जाता है मास्टर, वहाँ पर ऐसी घिनौनी वारदात ये लोग करते हुए तनिक भी सोच नहीं रहे थे। इधर दोस्तों जो राजकिशोर था अपने प्यार का इजहार करने के बाद धीरे धीरे इनका जब लव अफेयर बढ़ने लगता है तो ये सोचते हैं कि हम लोग कहाँ मिले जो कि हम लोगों की इच्छाएं पूरी हों। इधर वहाँ पर कोई ऐसा होटल भी नहीं था, ऐसा कोई रुकने का जगह भी नहीं था जहाँ पर ये सब कुछ कर सके। ये लोग दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम लोग स्कूल के ही
कमरे में लंच टाइम में हम लोग ऐसा जो है कि अपना हिसाब किताब बना लें जिससे कि हम लोगों का काम चलता रहे। दोस्तों पास में ही एक साइड में जो एक फाइल का स्टॉक रूम था उसको साफ करवाते हैं, जिसमें खिड़कियां दरवाजे वगैरह लगी थी, तो उसी में जाकर ये लोग दोपहर में लंच किया करते थे। दोस्तों लंच के दौरान कभी कभी तो लंच ख़त्म हो जाता था, इंटरवल ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद भी ये लोग लंच रूम में ही रहा करते थे। पहले ये लोग बच्चों से मिला भी करते थे, क्योंकि जो इंटरवल होता है, जो लंच होता है स्कूल में, तो उस दौरान बच्चे कुछ शरारत करते हैं तो अपनी शिकायत लेकर खेलने के दौरान आया करते थे, मास्टर से कहा करते थे। लेकिन जब से ये रूम साफ़ हो जाता है तब से जो है कि ये किसी बच्चे से मिलने के लिए इनकार कर देते थे कि देखो बेटा, तुम लोग लंच में कोई मुझको डिस्टर्ब नहीं करोगे, तुम लोग खेलना, और लंच के बाद हम आप लोगों की बात को सुनेंगे। दोस्तों फिर जो राजकिशोर होता है एक चटाई खरीद के लाता है। बच्चे सोचते हैं कि चटाई का क्या काम है, जब कुर्सियां हैं तो कुर्सियां पर मास्टर और मैम बैठकर खा लेंगे, लेकिन चटाई का उद्देश्य तो कुछ और था। वहीं पर रख देते हैं स्टॉक रूम में। और दोस्तों ये लोग लंच के लिए अंदर जाते थे और आधे 1 घंटे तक अपनी जो है कि सारी मर्यादाएं लांघ कर अपने हवस को मिटाया करते थे। दोस्तों लंच के बहाने रूम को बंद कर लेते थे। ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहता है, महीनों गुजर जाता है, बच्चों को शक होने लगता है। उसमें से कक्षा 5 का पढ़ने वाला एक अमित नाम का लड़का, वो बहुत शरारती था। मास्टर का इतना, वो उससे मास्टर से झगड़े हुआ करते थे, इतना शरारत हुआ करता था कि रोज़ वो मारा जाता था। एक दिन क्या होता है कि वो कान लगाकर उस खिड़की से सुनने लगता है कि मास्टर अंदर क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों लेकिन जैसे वो आवाज़ सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मास्टर और मैम जो अंदर थे उसमें से एक ऐसी आह आह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ऐसी अलग ही प्रतिक्रिया उसमें से निकल रही थी, जिससे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि वो भी लगभग 10-11 साल का लड़का था, वो समझ सकता था इन आवाज़ों का मतलब क्या है। दोस्तों उसमें से आवाज़, अजीब अजीब आवाज़ें सुनकर वो समझ जाता है कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों फिर क्या होता है कि वो प्लान बनाता है अपने प्रकार द्वारा, जो ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकार होता है उसके सहारे से खिड़की के उस लोहे के दरवाजे को धीरे धीरे छेद कर देता है 1-2 दिन बाद में। दोस्तों जब छेद कर देता है फिर क्या होता है कि सिलसिला तो उनका चल ही रहा था रोज का, ये लंच में जाकर उसी छेद के रास्ते से अंदर का नज़ारा देखने लगता है। जब अंदर का नज़ारा देखने लगता है तो देखता क्या है कि लंच के दौरान मैम और मास्टर, जो खूबसूरत मैम थी जिनका नाम सुमन था और इधर राजकिशोर, दोनों गले से लिपटे हुए हैं और अपनी हवस मिटा रहे हैं। दोस्तों बच्चों के शिक्षा का केंद्र जिसे एक मंदिर माना जाता है, उस मंदिर में ये लोग घिनौनी वारदात कर रहे थे। दोस्तों दोनों सहमति से, दोनों टीचर और मास्टर जो थे, दोनों अपने अंदरी आत्मा का लोग मिलन कर रहे थे और जो है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे। लेकिन बच्चा जब देखता है, धीरे धीरे अपने सारे फ्रेंडों को बताता है और धीरे धीरे सारे फ्रेंड ये कारनामा देख लेते हैं और धीरे धीरे ये बात गांव में फैल जाती है। उसके बाद पता चलता है जब मास्टर को कि इस बच्चे ने ही छेद करके देखा था, तो उस बच्चे को बुलाकर बहुत डंडे पिटाई करते हैं। दोस्तों जब पिटाई होती है वो अपनी माँ को जाके बताता है, अपने पिता को बताता है और धीरे धीरे स्कूल में बवाल होने लगता है। दोस्तों फिर क्या होता है, बवाल होते होते बात जो होती है सुमन के पति के कानों तक पहुंच जाती है, जो लगभग 150 या 200 किलोमीटर पर रहता था, और वो आता है शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को जो है कि इतला करता है और इस बारे में बात बताई जाती है। फिर उस स्कूल की जांच होती है तो उस स्टॉक रूम में वो चटाई वगैरह पाई जाती है। बच्चों से पूछा जाता है तो कहा जाता है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, तो बच्चे भी यही बताते हैं क्योंकि सारे बच्चे इस कारनामे को देख चुके थे। दोस्तों मैम और मास्टर के सर झुके थे शर्म के मारे और विभाग समझ गया था कि ये सच्चाई है। लेकिन विभाग भी क्या करता, कोई पुलिस कार्रवाई भी क्या करती, क्योंकि दोनों जो थे वो टीचर बालिग थे और दोनों के खिलाफ कुछ कार्रवाई जरूर की जाती है। उसके बाद उस स्कूल से उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अलग अलग स्कूलों में फिर से इनका तबादला कर दिया जाता है और वहाँ बच्चों पर नए 2 मास्टर आते हैं और बच्चों का शिक्षा जो है कि निरंतर चलने लगता है। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि हादसा या कहानी ये ऐसा मोड़ किसी के भी साथ आ सकता है, लेकिन दोस्तों उस मोड़ पे आपको घबराना नहीं है। दोस्तों समझ बूझ के काम करना है और अगर आप भी टीचर हैं या मैम हैं तो कभी भी ऐसा गलत कारनामा ना करें, ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे कि आपके भी जीवन में ऐसी विडंबना उपस्थित हो और आपका भी बेइज्जती हो। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।